बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सास शवाल का पूरा महीना दरगाह पर गुजारती। जब वापस आती तो जिसके सर पर हाथ रखती वो औरत हामिला हो जाती और बेटा जनती। इसी तरह कितनी बाँझ औरतों की गोद हरी हो चुकी थी, पर सास मेरे सर पर हाथ नहीं रखा करती। एक दिन मैं भेष बदल कर सास के पास गई। जो ही सास हाथ रखने लगी, मैंने सास के हाथ को देखा तो फ़ौरन पीछे हट गई। ये देखते ही मेरी जान निकल गई कि सास ने हाथ में हामिला औरत की। मुझे कभी लगता था कि ज़िंदगी में रिश्ते सबसे अहम होते हैं, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो एहसास हुआ पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है और लोग पैसा कमाने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीके इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और उसके लिए वो अलग अलग रूप इख्तियार कर लेते हैं, पर सबका मकसद होता है पैसा कमाना, चाहे वो हलाल हो या हराम। इस बात से फ़र्क बहुत कम लोगों को पड़ता है, पर ऐसे लोग एक बात भूल जाते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते भी बहुत अहम होते हैं और इन रिश्तों को बचा लेना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नाम रिमशा है। हम 3 बहनें थीं। अब्बा की अचानक मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। सभी रिश्तेदार, चचा ताया सभी बदल चुके थे। किसी ने हमारे सर पर हाथ नहीं रखा था। घर के हालात भी बहुत ख़राब हो चुके थे। जब एक दिन माँ को बाबा की मौत के बाद पहली बार आईने के सामने खड़ा होते देखा था। मेरे बाबा की वफ़ात पहले साल हुई। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी और जब माँ तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मेरी माँ बहुत मासूम और घर को संभालने वाली औरत थी। उन्हें बाहर के लोगों का क्या पता था। और मुझे देखते ही माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे बाबा के ऑफ़िस जा रही हूँ। इतने साल तुम्हारे बाबा ने वहाँ पर काम किया है, हो सकता है वो लोग इसी बात का लिहाज कर लें, मुझे नौकरी मिल जाए। मैं ऐसे तुम सबको भूखा मरता नहीं देख सकती। मैंने कहा कि माँ, हम बहनें पढ़ रही हैं, मैं जॉब तलाश कर रही हूँ, मुझे किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। पर माँ ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम तीनों में से किसी को भी जॉब की इजाज़त मैं नहीं दूंगी। तुम्हारे बाबा अपनी बेटियों को अपने घर का देखना चाहते थे और जो आजकल के हालात हैं जहाँ लड़कियों के लिए बहुत मसाइल बन जाते हैं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम जॉब भी नहीं कर सकती। बाबा के मरने के बाद माँ ने हम तीनों बहनों को संभाला था। 1 साल में हमारे हालात क्या थे, हम खुद भी बहुत बदल चुके थे। छोटी बहन की फ़ीस अदा ना कर सकने की वजह से वो भी घर बैठ चुकी थी और बड़ी बहन का रिश्ता टूट गया था। किसी रिश्तेदार ने आगे बढ़कर हमें सपोर्ट भी नहीं किया था, बल्कि सिर्फ बातें ही की थी। अब जब घर भूख की वजह से सब तड़पने लगे तो माँ खुद बाबा के ऑफिस चली गई, जहाँ वो कभी मुलाजमत किया करते थे। हम सबको लगता था कि माँ अपना वक्त ज़ाया करेगी। इतनी बड़ी कंपनी में माँ को कैसे नौकरी मिल सकती है। उनके पास तो तालीम थी पर तजर्बा तो नहीं था। और दोपहर को ताया, अब्बा और चाचू, उनकी बीवियाँ सब इकट्ठे होकर हमारे घर आ गए। कहने लगे, तुम लोगों की माँ कहाँ गई थी। और तभी माँ घर दाखिल हुई थी। माँ ने कहा कि आप लोग क्यों पूछ रहे हैं। तो चाचू ने कहा कि बहुत खूब भाभी, अब हम खैर हो गए जो आपसे सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। तो माँ ने कहा कि तो आप बताएं, आप कौन हैं। जब आपके पास गई मेरी बेटियां जवान हैं, उनको घर में रख लेती तो आपने क्या जवाब दिया था। जब हमारा भाई नहीं रहा तो कैसी रिश्तेदारी। आप लोग तो गिरगिट की तरह रंग बदल गए थे। आप फिर किस मुंह से आए हैं। क्या लगते हैं आप मेरी बेटियों के। हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई है। मेरी बेटियां इतनी बीमार रही है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे और एक बेटी स्कूल से घर बैठ चुकी है। किसी ने पूछा था। आज मैं घर से बाहर निकली तो आप लोगों को फिक्र हो गई हमारी। अगर आप लोग वाकई मेरे शोहर के कुछ लगते होते तो मुझे कभी घर से बाहर ना जाना पड़ता। तो ताया ने कहा कि अब तुम नौकरी करोगी। तुम जानती हो हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने नौकरी नहीं की। लोग, हमारे ख़ानदान वाले सब बातें करेंगे, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। हम कैसे सबका सामना करेंगे। अगर तुम्हें नौकरी करने का इतना शौक़ है तो तुम यहाँ से, इस घर से चली जाओ। हम तुम्हें इस घर की कीमत अदा कर देते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं की। उल्टा सब यही चाहते हैं कि जिस घर में हम पले बढ़े हैं, हमारे बाबा की यादें थीं, उसको छोड़ दें। पता नहीं हमारा वक्त बुरा चल रहा था या वक्त लोगों की असलियत सामने ला रहा था। माँ ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ किसी भी सूरत इस घर को किसी और के हवाले नहीं करूँगी, और अगर किसी ने मुझे तंग किया या मजबूर करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में केस कर दूँगी। और रही बात मेरी नौकरी की, मैंने हर तरफ से मजबूर होकर मैंने ये कदम उठाया है। मुझे अपनी बच्चियों को पालना है, उनकी शादियाँ करनी हैं। और रहा आपके ख़ानदान का, तो वो ख़ानदान तब कहाँ था जब मेरी बेटी का रिश्ता आप लोगों ने ये कहकर तोड़ दिया कि जब भाई नहीं रहा तो कैसा रिश्ता।
हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसकी तालीम तरबियत पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब वसूल करने का वक्त आया है तो क्या हम ये देखें कि हमारे मरहूम भाई की बेटी है? हमारे बेटे को पैसा चाहिए ताकि वो अपना कारोबार कर सके, पर आप भूल गए कि हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। पर आप लोग चाहते हैं कि मेरी बेटियां बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएं, कोई अपनायत का एहसास दिलाने वाला नहीं। ये आप सबके लिए बेइज्जती नहीं है? आज आप लोगों को ख़ानदान और लोग याद आ रहे हैं। अब घर से बाहर निकल कर नौकरी करना मेरी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी। मैं कोई डाके तो नहीं मारूंगी, मेहनत करूंगी, इसलिए बेहतर है आप लोग अब मेरे रास्ते में मत आइएगा। चचा और ताया निगाहें चुराते हुए वहाँ से चले गए। माँ ने हमें कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं तुम्हारे बाबा के ऑफिस में गई थी और उस कंपनी का मालिक बहुत अच्छा इंसान है, वो कल ही बाहर से लौटा है। मैंने उन्हें तमाम हालात बताए हैं और उन्होंने मुझे जॉब दे दी है। आप ही ने कहा कि माँ आपको क्या हो गया है, आप क्यों मेहनत करेंगी? आप तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकले, घरदारी के अलावा आपको कुछ आता नहीं, आप ये सब कैसे करेंगी? मैं सब देख लूँगी, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। मामा ने कहा कि वो बात ठीक है, पर तब तक क्या करेंगे? तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो कभी तुम्हें नौकरी ना करने देते, इसलिए आइंदा भूल कर भी नौकरी का मत सोच। मेरी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन यही है कि तुम लोग जल्द अज जल्द अपने घरों की हो जाओ। मैंने कहा कि माँ शादी तो सब कुछ नहीं होती, बहुत सी लड़कियाँ शादी नहीं करती, तो क्या क़यामत आ जाती है? अब वक्त बदल रहा है, औरत कमज़ोर नहीं रही। पर माँ ने कहा कि शादी के बाद एक औरत महफूज हो जाती है, उसे एक मर्द का सहारा हासिल हो जाता है, एक घर होता है, एक मुकम्मल ज़िंदगी हो जाती है। इसलिए बेहतर है ख़ुद को तहज़ीब के दायरे में रखो, मग़रिब की रवायात को मत अपनाओ। और मैं चुप हो गई थी, क्योंकि माँ जो एक बार ठान लेती थी वो काम हर सूरत में करके रखती थी। पर माँ का जॉब करना आसान नहीं था। सब लोग बातें करने लगे, बल्कि ख़ानदान वाले बातें करने लगे। दूसरे लोगों का क्या मतलब था हमारे मसाइल से? चच्ची और ताई, उनसे हमारा मेल जोल आप ही के रिश्ते तोड़ते वक्त ही ख़त्म हो गया था। अब हमारे घर नहीं आती थी, पर हमारे घर के साथ ताया का घर था, और जब माँ जॉब पर जाती तो बहुत सी बातें मिलती। एक घरेलू खातून है, इसे तो किसी काम का कोई तजर्बा भी नहीं है, अदाएँ दिखाने का तजर्बा है बस। ज़रूर कंपनी में किसी को फंसा लिया होगा, बेटियां भी माँ जैसे निकलेंगी। चच्ची ने कहा, देखा नहीं कैसे मेरे बेटे को फांसने चली थी, शुक्र है मेरे मंगनी तोड़ दी। और माँ उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया करती। हमारी माँ बाबा के जाने के बाद बहुत बहादुर हो गई थी। मैं सोचती यही वो घर था जिसमें हर वक्त हमारे चहकने की आवाज़ें आया करती थी, कभी बाबा के डांटने की आवाज़ और कभी हंसने की, कभी मुझे झूला देने की आवाज़ और कभी मुझे रोने और की रिटे और कभी रोने की आवाज़ों पर मेरा दिल ये ठहर सा गया था। मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा का मुर्दा वजूद पड़ा था, जो सब मुझसे वादा करके गए थे कि वो मेरे कॉलेज आएंगे मुझे लेने, पर बाबा नहीं आए थे। और जब कॉलेज से घर पहुंची तो देखा बहुत से लोग हमारे घर से निकल रहे हैं, और जैसे जैसे मेरा कदम घर के करीब होते जा रहे हैं, रोने की आवाज़ें भी बढ़ती जा रही थी। शहर में चारपाई पर बाबा खून में लथपथ पड़े थे और माँ रो रही थी। एक औरत का सुहाग, हमारा बाप, हमसे जुदा हो गया था। मैं बाबा के चेहरे को छू रही थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं ख्वाब देख रही हूँ, आप मुझे जगा दें, मैं इस ख्वाब का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पर माँ ने कहा कि मेरी बेटी, तेरा बाबा इस दुनिया से चला गया, और मुझे अपने सीने से लगा कर रोने लगी थी। बाबा का सुबह दफ्तर जाते वक्त एक्सीडेंट हुआ था और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई थी। सब कुछ तो ख़त्म हो गया था। आज भी बाबा की कब्र पर आई तो ढेर सारी बातें करती रही। मैंने बाबा से कहा कि आप माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके लिए सबसे लड़े, उनसे शादी की, और फिर जब हमारी खुशियाँ देखने का वक्त आया तो आप कैसे हमें छोड़ कर चले गए? आपने तो वादा किया था कि आप ज़रूर आएंगे, फिर आपने कैसे अपना वादा तोड़ दिया? मैं वहीं बच्चों की तरह रोने लगी। माँ बाप के लिए औलाद तो बच्चे ही होते हैं। न जाने वो कौन शख्स है जिसको मेरे बाबा पर रहम नहीं आया था। हर रोज़ सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं जिनमें किसी का भाई, किसी का शोहर और किसी का बेटा अपनी जान से चला जाता है। काश हम इस सहूलत का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीख लें, पर हम इंसान कभी नहीं सुधरते। कई हादसात हुए, सैलाब आया, कोरोना आया, पर कभी हम नहीं सुधरे। हमने हमेशा अपनी मर्ज़ी की, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाया, हमेशा दूसरों को लूटा। हर इंसान को बस अपनी जान की परवाह है। काश हम दूसरों का भी सोच लें। शाम होने वाली थी, मुझे घर जाना था। घर भी तो बाबा के चले जाने के बाद मुझे काट खाने को दौड़ता था। मेरा अपना ही घर में दिल नहीं लगा करता था। अब जब घर आई तो सब अपने कमरों में थे। बड़ी बहन जॉब की तलाश में थी और छोटी दोबारा से पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। अजीब से घर का माहौल हो चुका था। माँ जॉब से मगरिब के वक्त वापस आती और मुझे खाना भी माँ ही दिया करती थी, पर आज वो लेट गई थी।
कितनी देर टेबल पर बैठी खाने को देखती रही। मुश्किल वक्त कभी जल्दी नहीं गुजरता, जबकि खुशी के लम्हात मिनटों में गुजर जाया करते हैं। अब तो जीने का भी दिल नहीं करता था। मुझे लगता था कि मैं अंदर से मर चुकी हूँ। मुझे अब छोटी छोटी बातों पर हंसी नहीं आती थी, बल्कि मैं तो हंसते हुए चेहरे को गौर से देखने लगती और सोचती, कभी किसी को हंसना नहीं चाहिए, दुख जाग जागते हैं। माँ पता नहीं कब आई थी, किचन के दरवाजे में खड़ी मुझे देख रही थी। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था, जिसको मेज़ पर रखा और मेरे सर पर हाथ रख कर कहने लगी, बेटा क्या हुआ है, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि माँ कुछ नहीं, बस ऐसे दिल ही भर आया था। तो माँ ने कहा कि कभी ऐसे बैठकर नहीं रोते, हर इंसान इस दुनिया से चले जा रहा है, कभी कोई हमेशा रहने नहीं आता। ये दुनिया आर्जी है और हमारा यहाँ इस जहान में रहना भी आर्जी है। अब देखो तुम्हारे बाबा चले गए, उनकी कोई उम्र थी इस दुनिया से चले जाने की, पर ऊपर वाले को बेहतर पता है। शायद वो सब अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है और बुराई करने वालों की रस्सी मज़ीद ढीली कर देता है। पर ये हमारे जैसे लोगों के लिए आजमाइश होती है। अल्लाह को जिससे मोहब्बत होती है वो अपने बंदे की मोहब्बत को आजमाता भी है। इसलिए गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दी गई हर सांस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने कहा कि माँ आप सब ठीक कहती हैं, आगे से इस तरह मैं नहीं रहूँगी। और माँ ने बताया कि उनकी जो कोलीग थी, जो माँ की बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी, उनके बेटे से आप ही का रिश्ता तय हो गया था। वह लोग जल्द शादी चाहते थे और माँ ने चट मंगनी और पड़ ब्याह कर दिया। मेरी बहन की शादी हो गई थी और हमें देखकर बहुत खुशी हुई थी। वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। आप ही की शादी को 1.5 साल हुआ था जब उनके घर प्यारी सी बेटी पैदा हुई। ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ था। एक दिन मैंने कहा कि माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे हमेशा आपके पास रहना है, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तो माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को ज़ुबान दी है, लड़का भी बहुत अच्छा है, तुम्हारे बहनों का दोस्त है और देखे भाले लोग हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये शादी ना हो, पर माँ ने कहा कि जब एक बेटी के सर से बाप का साया उठ जाया करता है तो कोई आगे बढ़कर सर पर हाथ नहीं रखता, उल्टा सभी दामन नापाक करने की कोशिश करते हैं। और तुम खुश नसीब हो जो इतने अच्छे लोगों में तुम्हारी शादी हो रही है। मेरी शादी हो गई और घर देखकर मैं हैरान रह गई। इतना बड़ा घर और मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता, पर मैं देख रही थी वो अपनी माँ से खींचा खींचा सा रहता। जब मेरी सास आकर बैठती वो उठकर चला जाता। मैंने अपने शौहर से कई बार पूछने की कोशिश की तो कहता कोई ख़ास बात नहीं है। मेरे शौहर ने कहा कि जब शवाल का महीना आए तो ख़ुद जान लेना, पर इस मामले में मुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता था और मैं खामोश हो गई। मैं के गई तो अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या ज़रूरत है बातों को कुरेदने की, अगर वो लोग नहीं बताना चाहते तो अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, तुम इन सब के दिलों में अपनी जगह बनाओ, अपने घर को बसाओ। मैंने कहा कि माँ जब मैं उस घर की फ़र्द हूँ और सब मेरे सामने अजीब तरीके से बिहेव करते हैं तो मैं क्या करूँ? आप तो जानती हैं कि मैंने कभी इतने रिश्ते एक साथ इकट्ठे नहीं देखे। बाबा के जाने के बाद मुझे बहुत कमी महसूस होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ सामने आ गया। मेरी सास शवाल का पूरा महीना दरगाह पर गुजारती, जब वापस आती तो जिसके सर पर हाथ रखती वो औरत हामला हो जाती और बेटा जनती। उसी तरह कितनी बाँझ औरतों की गोद हरी हो चुकी थी, पर सास मेरे सर पर हाथ नहीं रखती। एक दिन मैं भेस बदल कर सास के पास गई, पर जो ही सास को हाथ रखने लगी मैंने सास के हाथ को देखा तो फ़ौरन पीछे हट गई। ये देखते ही मेरी जान निकल गई कि सास ने हाथ में हामला औरत के बालों की ताबीज़ बना कर रखा था और वो ताबीज़ काले कपड़े में लपेट कर उसको एक तरीके से हाथ पर लिपटाया गया था जिसे किसी को वो दिखाई भी नहीं देता था। मुझे बहुत हैरानगी हुई और मैंने सोचा जैसे ही सास घर आती है तो मैं पूछती हूँ, और रात को अपनी सास से पूछा, माँ जी आप ये सब क्या करती हैं? मैंने तो सुना था आप दरगाह से वापस आती हैं तो जिस औरत के सर पर हाथ रख दें वो हामला हो जाती है, पर ये ताबीज़ धागे क्यों और उनको पर्चे पर लिख कर क्या देती हैं? हमारे घराने में तो ये सब नहीं होता। इतने पढ़े लिखे ख़ानदान की औरत ताबीज़ धागे वो गुड्डे मेरी समझ से बाहर है। तो मेरी सास ने कहा कि तुम क्या करोगी जानकर, और वैसे भी अगर तुम्हें बता दिया तो तुम भी बाकी सब की तरह मुझसे बात करना छोड़ दोगी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तो मेरी सास के चेहरे पर तलखी आई थी। फिर कहने लगी, आज से 40 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारे घर में कुछ मसाइल हो गए थे। मेरे अब्बा बिस्तर से लग गए थे और मेरी माँ किसी के साथ भाग गई और बहन ने अपनी मर्ज़ी से शादी की और शादी के कुछ रोज़ बाद घर आकर बैठ गई। अभी मेरी छोटी बहनों की शादी करना थी और घर में पैसे भी नहीं थे। गरीब घर में भला कौन शादियाँ करता है? तो अब्बा ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी कुछ करो, मेरी बीमारी भी बढ़ती जा रही है
और तुम्हारी बहनों की शादी की उम्र भी गुजर रही है। मैंने कहा कि अब्बा मैं क्या करूं, मैं तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। तो अब्बा ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, तुम उसके पास जाओ, देखो वो क्या कहता है। और जब मैं वहाँ गई तो देखा वो काला जादू करता है, उसका बहुत बड़ा नाम था। और मैंने देखा लोग उसे झुक कर बात करते और जाते वक्त हज़ारों नोट उसकी झोली में डाल जाते। और फिर जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया था, शादी से एक दिन पहले उसने मुझे ये कहकर जवाब दे दिया कि उसे अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही और वो किसी भी गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो मेरी बहुत बदनामी हुई। लोग कहते कि लड़की अच्छी नहीं होगी। जो शादी से एक दिन पहले लड़के वालों ने जवाब दे दिया। मुझे सबसे नफ़रत महसूस होने लगी थी और घर पर मेरी बहनें, उनका क्या बनता। इसीलिए सोचा इसी शख्स के पास यही काम सीखती हूँ। मैंने जब उस आमिल से बात की तो उसने कहा कि मैं ऐसे किसी को अपनी शागिर्दी में नहीं ले सकता, इसके लिए तुम्हें अपने हवास को काबू में रखना होगा। हो सकता है जब चिल्ला करो तो सामने जिन्नात असली रूप में आ जाए, तुम्हारी मौत भी हो सकती है और तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। पर मेरे अंदर का हर डर ख़त्म हो चुका था। मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा था, अपनी माँ को मार खाते, रोते, तड़पते, फिर घर से किसी शख्स के साथ जाते। मेरा तो अब जीने को भी दिल नहीं किया करता था, पर मेरी रोती बहनें मेरी आंखों के सामने आ जाती और फिर मुझे बदला भी तो लेना था। इसलिए मैंने हर किस्म के इम्तिहान से गुजरने का सोच लिया। जादू वो काम है जिसके लिए आपको किसी तजर्बे, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। और मेरा उस्ताद हर रोज़ मुझे कब्रिस्तान भेज दिया था कि वहाँ जाकर तुम्हें दिया जलाकर 1 घंटा बैठना है। पहले मुझे बहुत डर खौफ महसूस हुआ, पर जब हमारे दिल में नफ़रत हमारा मकसद बढ़ा तो सारा खौफ ज़ाइल होता जाता है। मैं कब्रिस्तान जाकर बैठ जाती। पहले 2 दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही तीसरा दिन था मैं बहुत सी आवाज़ें आना मुझे शुरू हो चुकी थी, जो मेरे कानों के पर्दे को फाड़ देने के लिए काफ़ी थी। और तभी मैंने आंखें बंद की और अपना चिल्ला काटना शुरू कर दिया, जिससे मैं जिन्नात को अपने कैद में कर सकती थी। और हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती और चिल्ले काटती। मेरे अमल में ताकत आती गई और मैंने अपनी बहन का बदला लिया, अपनी माँ को जहाँ थी वापस बुलवा लिया। पर मुझे लगा सब गलत है, पर मुझे गलत सही की पहचान नहीं करनी थी। और उन्हीं दिनों पर इलाके में पुलिस की रेड पड़ने लगी। वो पीरों को पकड़ रहे थे और मुझे भी छुपने के लिए ठिकाना चाहिए था। जो मेरे पास एक औरत आई, कहने लगी मैं तुम्हें लाखों दूंगी, मेरे शोहर को मेरा काबू में कर दो। और मैंने तस्वीर देखी तो वो वही शख्स है जो शादी से 2 दिन पहले इनकार कर चुका था। मैंने उस पर उल्टा अमल शुरू कर दिया। उस औरत से लाखों लेती रही और उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और मुझसे आकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे शादी कर लो। मैं क्या काम करती हूँ किसी को ख़बर नहीं होने दी थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। और जब शादी हुई पता चला उसकी पहली बीवी से 3 बच्चे भी थे। मैंने सोचा गलत हो गया। और जब मेरा उस्ताद मरा तो उसने अपना इल्म मुझे दे दिया और कहा कि हर शवाल के महीने में दरगाह के बाहर आकर अपना चिल्ला काटना। और ये चिल्ला हामला औरतों का होता है। वो औरतें पहले हामला होती हैं जिनको एक पर्ची पर कुछ पढ़ने को दिया जाता है, वो मेरे चिल्ले का हिस्सा होता है। वो बहुत दिल से पढ़ती हैं। उनको लगता है कि उनके ऐसा पढ़ने से बेटा होगा, पर वो ये नहीं जानती उनका हमल उनके पेट में ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा करने से मेरी क़ैद में मौजूद जिन्नात को ताकत मिलती है और उनकी मदद से मैं समंदरों पार बैठे कोई भी काम कर सकती थी। जब इन सब को पता चला तो ये लोग मुझसे नफ़रत करने लगे। मैंने उनको कभी कुछ नहीं कहा, उन पर मौजूदा जादू को ख़त्म कर दिया, पर मैंने अपने काम को नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ। उन लोगों ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। अगर एक बार प्यार से मुझसे कह देती मैं सब कुछ छोड़ देती, पर सब मैं खुद इन सब घर वालों को छोड़ कर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी आप ये सब छोड़ दें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। तो वो मुझे देख कर कहने लगी तुम्हें मुझसे नफ़रत महसूस नहीं हुई? मैंने इतने लोगों के घर उजाड़ दिए, सबको बर्बाद कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे आपके काम से नफ़रत हुई है, आपसे नहीं। तो मेरी सास ने कहा कि तुम नहीं जानती इन कागज़ के टुकड़ों को कमाने की खातिर मैंने क्या कुछ कुर्बान कर दिया है। आप पीछे नहीं हट सकती थी, तुम चली जाओ मेरे कमरे से। और मैं वापस आ गई। अपने शौहर को बताया तो वो कुछ सोचने लगा, पर जब सुबह बात करने कमरे में आया तो मेरी सास जो मेरे शौहर की सौतेली माँ थी वो हमेशा के लिए इस घर से जा चुकी थी। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उनके चले जाने से घर में किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरा शौहर कहता है कि ऐसे लोग कभी किसी माफ़ी के काबिल नहीं होते। मेरी सास कहाँ थी कभी कुछ नहीं पता चल सका। हम सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे और आज भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी दुख तकलीफ़ तो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, पर जो नेमतें ऊपर वाले ने हमें दी होती हैं उनकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो मिला है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो कुछ आज हमारे पास है अगर ये भी ना होता तो हम क्या करते। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए।
इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।